पहाड़गढ़ जनपद सीईओ का कुछ दबंगों ने आधी रात को सरकारी आवास से अपहरण कर लिया। 3 घंटे तक जनपद सीईओ को गाड़ी में घुमाते रहे और धमकाकर मनरेगा में सामान खरीदी की अनुमति के कागजों पर दस्तखत करवाना चाहा। दबंगों ने 3 घंटे बाद सीआईए को उनके आवास पर छोड़ा। इस घटना से जनपद सीईओ डरे हुए हैं कि रात में ही पहाड़गढ़ छोड़ ग्वालियर में अपने घर पहुंच गए, जहां खुद को परिवार सहित कैद कर रखा है। सीईओ का अपहरण करने वालों में एक ग्राम पंचायत का दबंग सरपंच और जिले के एक विधायक के भतीजे का नाम बताया जा रहा है। हालांकि सीईओ प्रजापति ने भोपाल भेजी लिखित शिकायत में किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया। इस घटना से पहाड़गढ़ जनपद से लेकर जिला पंचायत व कलेक्टर तक में हड़कंप जैसा माहौल है। इस घटना के बाद मुरैना जिले में प्रजापति समाज में आक्रोश है। प्रजापति समाज ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिए। गांधी पार्क में प्रजापति समाज के दर्जनों लोग आंखों पर काली पट्टी बांधकर मौन धारण करने बैठ गए। प्रजापति के साथ हुई घटना को लेकर मुरैना से लेकर भोपाल तक के कांग्रेस नेता भाजपा पर हमला कर रहे हैं। इस मामले में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता इसी तरह ईमानदार अफसरों को डराकर धमकाकर उनसे काम करवा रहे हैं। पूर्ण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उनके जो भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंडल अध्यक्ष हों, चाहे जिलाध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, सारे लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लूटने ठगने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों को डरा धमकाकर काम कराने का काम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये दुर्भाग्य है कि मुरैना के अंदर एक प्रजापति समाज का एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर जनपद सीईओ पहाड़गढ़ में कार्यरत ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर वो काम भ्रष्टाचारी के काम नहीं कर रहा है, उससे दबाव बनाकर विधायक के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से उसके ऊपर जुल्म अत्याचार किया, अपमान किया, अपहरण किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसके जो हमारे सीईओ जनपद पहाड़गढ़ के थे उनके परिवार को सुरक्षा देना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा में रहकर वो निर्भीक होकर निष्पक्ष ईमानदारी से काम कर सकें। हमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मनसे ही यही है, शिवराज सिंह चौहान की मनसे ही यही है कि प्रदेश के अंदर लूटो खसोटो, अधिकारियों पर दबाव बनाओ, गुंडागर्दी करो, अपहरण करो, उनके बच्चों को डराओ धमकाओ और उनसे गलत काम कराएं और भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उधर जब इस बारे में अपर कलेक्टर से बात की गई तो वो मामले से अनभिज्ञ दिखाई दिए। उन्होंने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी, साथ साथ जनपद सीईओ को सुरक्षा देने की भी बात कही। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हमें मिली है और उनके द्वारा हम लोगों को कभी भी अवगत नहीं कराया गया, अन्यथा ना तो ये स्थिति निर्मित होती और अगर ये सही है तो उसकी जांच की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी और निश्चित तौर पर सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। और मैं प्रशासन की ओर से बिल्कुल उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इसमें इस तरह की कोई भी घटना है तत्काल हमसे संपर्क करें या किसी भी माध्यम से बताएंगे तो हमें सहयोग करने में सुविधा होगी। और साथ में सभी को ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत है और इस तरह के कोई भी तत्व अगर किसी के भी साथ इस तरह की हरकत करते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और पूरा प्रशासनिक समुदाय एकजुट है और वो अगर किसी भी तरह की बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये अगर ऐसा उनके साथ कोई घटनाक्रम हुआ है तो उनको हमें बताना चाहिए, छिपाने से कुछ नहीं होगा। अगर बताएंगे नहीं, आगे नहीं आएंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोक भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो हमसे संपर्क में रहते हैं, उनको बताना चाहिए। बता दें कि 27 और 28 सितंबर की रात 11:30 बजे पहाड़गढ़ जनपद सीईओ आनंद प्रसाद प्रजापति के सरकारी आवास के गेट तोड़कर कुछ दबंगों ने उनका अपहरण किया। जनपद सीईओ ने वरिष्ठ अफसरों को भेजी शिकायत में कहा है कि 3 घंटे तक दबंगों ने उन्हें गाड़ी में बंधक बनाकर रखा था। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन कब तक आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालते हैं। केलरस से जुनैद पठान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।